हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग 10वीं कक्षा के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला सवाल है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस 60 डिग्री का मान। तो कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वो भी 1/2 ही होता है। अब टेन 45 डिग्री का मान दिया है तो टेन 45 डिग्री आप लोग जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसको ट्रिक के माध्यम से एक सारणी याद रखना पड़ता है। तो आप लोग बोलेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जाए, तो इसके लिए ट्रिक भी है। तो वो ट्रिक आप लोग बोलिएगा तो कमेंट माध्यम से, तो हम कमेंट करके आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है साइन a = 3/5 है। तो कॉस a का मान कितना होगा? तो साइन a जो है वो कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। अब a कितना होता है? तो p/h होता है। तो p = कितना होगा? p = 3 और h कितना हो जाएगा? h = 5 हो जाएगा। अब b = हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? h² और -p²। तो h का मान जो है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस p का मान जो है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। अब ये हो जाएगा ये हो जाएगा 16 और 16 का रूट जो होता है वो कितना होता है? 4। यानी p हम लोग का निकल के आ गया है 4। तो अब हम लोग साइन a का मान दिया हुआ, कॉस a का मान निकालना है। तो कॉस a = बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉस a क्या होता है? b/h होता है। तो b का मान जो है हम लोग निकाले 4 और h का मान ऑलरेडी दिया हुआ 5। तो 4/5 कौन सा ऑप्शन सही? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो sec² a - tan² a दिया है। तो आप लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़े हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में पहला सर्वसमीका जो है वो ये था, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता था? 1 होता था। और दूसरा सर्वसमीका था sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। और तीसरा था cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो कितना ऑप्शन सही? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा वो निकालने कह रहा है। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कॉट 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कॉट 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री का मान जितना होता है कॉट 30 डिग्री का मान उतना होता है। और कॉट 60 डिग्री का मान जितना होता है tan 30 डिग्री का मान उतना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है? 1 होता है। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब
कॉस 90 डिग्री का मान, तो कॉस 90 जो होता है वो क्या होता है, तो कॉस 90 तो 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है कॉस 90। और साइन 90 का जो हो जाता है, साइन 90 का हो जाता है 1। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है साइन 90 माइनस कॉस 90। साइन 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, और माइनस कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 1 माइनस 0 यानी 1। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर डिस्कस करते हैं। तो साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब थीटा का मान जो होता है वो 45 डिग्री होता है। यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 कब कितना डिग्री पे हुआ, तो 45 डिग्री पे हुआ, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 60 और 10 30 का मान, तो 10 60 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, √3 होता है, गुना 10 30 1/√3 होता है। तो ये 1/√3 गया, तो यानी ए, यानी कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे की ओर अगला क्वेश्चन जो है वो है 10 अगला क्वेश्चन जो है वो 10 ए इज इक्वल टू दिया है 12/5। तो 10 जो होता है वो p/b होता है, p/b होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे p का मान जो हो गया वो 12 हो गया, और b का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से p² प्लस b² होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे p का मान जो है वो 12 है, 12 का स्क्वायर, प्लस b का मान जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर, तो 144 और प्लस 25 तो कितना हो जाएगा, 169। तो 100 इतना इसका वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इसका मान h का मान जो हो गया वो 13 हो गया। अब हम लोग साइन ए इज इक्वल टू जानते हैं, साइन ए इज इक्वल टू कितना जानते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए इज इक्वल टू होता है p/, साइन ए इज इक्वल टू होता है p/h। तो यहाँ p का मान जो है वो हम लोग को दिया हुआ 12/h का मान हम लोग निकाले 13, तो कितना हो गया 12/13। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब साइन 60 और कॉस 30 का मान निकालने कहता है। तो साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, साइन साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है कितना होता है, √3/2, और ये cos 60 का वैल्यू भी होता है √3/cos 30 का। तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, या 2 बार कर देंगे तो √3 2 टाइम्स ऑफ √3, तो ये 3/2 ये गया, तो √3 ऑप्शन
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन कॉट 45। तो कॉट 45 का मान टेन 45 का मान जितना होता है कॉट 45 का मान भी उतना ही होता है, यानी 1। और टेन 0 का मान जो होगा वो कितना होगा, तो टेन 0 का मान तो साइन ये होता है साइन 0 बटे कॉस 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू जो होता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं ए। अब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही, तो ऑप्शन ए सही। अब कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो ऑप्शन बी सही। अब टेन स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए, तो ये ऑप्शन ए सही। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कॉस 90 डिग्री। अब कॉस कॉसेक है, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री जो होता है वो 1 होगा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा, तो बी नंबर सही। अब कॉट 90 डिग्री जो होता है वो कॉट 90 डिग्री, तो कॉट क्या होगा, तो ये होगा कॉस 90 बटे साइन 90, कॉस 90 बटे साइन 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 बटे साइन 90 का वैल्यू 1, तो 0 बटे 1 क्या होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट माध्यम से कमेंट कर सकते हैं।